हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तो माँ गंगा धरती पे कैसे आई ये मैं आपको बता देता हूँ। एक राजा था जिसकी 2 पत्नी थी। एक पत्नी के 1000 पुत्र थे, दूसरी पत्नी का केवल एक पुत्र था। तो उस राजा ने यशो में यज्ञ करवाया था। यशो यानी कि घोड़ा होता है, तो घोड़े को छोड़ दिया जाता है और घोड़ा जहाँ जहाँ जाता है वो गाँव वो जगह राजा की हो जाएगी। तो राजा के किसी शत्रु ने उस घोड़े को कपिल ऋषि मुनि के आश्रम में बांध दिया था। और घोड़े को बांधने का मतलब ये था कि वो राजा से युद्ध करना चाहता है। तो राजा को जैसे ही ये बात पता चली कि मेरा घोड़ा कपिल ऋषि मुनि के आश्रम में बंधा हुआ है, तो राजा के सारे पुत्र और सैनिक चले गए कपिल ऋषि मुनि के आश्रम में। कपिल मुनि वहाँ पे तप कर रहे थे, तो उसकी तपस्या भंग हुई। कपिल ऋषि मुनि ने जैसे ही आँख खोली तो राजा के सारे पुत्र सारे बेटे वहीं पे ही मर गए और सैनिक भी सारे मर गए। तो राजा को ये बात पता चली तो राजा भी चले गए कपिल मुनि के आश्रम में और राजा ने क्षमा मांगी कि मेरा वंश खत्म हो गया है, मेरे बेटे की आत्मा की शांति के लिए आप कुछ उपाय बताइए। तो कपिल मुनि ने कहा कि स्वर्ग में बहने वाली एक नदी है जिसका नाम है गंगा। तो अगर आप गंगा में आपके बेटे की अस्थियाँ बहा दो तो आपको बेटे की शांति मिल जाएगी। पर वो नदी तो स्वर्ग में बहती थी, तो अस्थियाँ कैसे स्वर्ग ले जाए, और वो नदी स्वर्ग में बहती है तो धरती पे क्यों आएगी। तो कपिल मुनि ने उसका भी उपाय बताया कि आप माँ गंगा की तपस्या करो। तो उस राजा ने माँ गंगा की तपस्या की कई सालों तक। उसके बेटों ने भी, राजा के बेटे ने भी तपस्या की कई सालों तक। पीढ़ी दर पीढ़ी ये तपस्या चलती रही। फिर एक पीढ़ी आई भगीरथ। भगीरथ ने माँ गंगा की तपस्या की और माँ गंगा प्रसन्न हुई। तो माँ गंगा ने कहा कि हे भगीरथ, तुम्हें क्या चाहिए। तो भगीरथ ने कहा कि मेरे पूर्वजों की शांति के लिए मेरे पूर्वजों की अस्थियाँ आपके जल में प्रवाहित करनी है ताकि मेरे पूर्वजों को शांति मिल सके। तो माँ गंगा ने कहा, हे भगीरथ, मैं धरती पे तो आऊँगी, लेकिन ये मेरा वेग, मेरा तेज, मेरा बहाव कोई सह नहीं पाएगा। मैं धरती फाड़ के पाताल में चली जाऊँगी। तो उसके लिए मुझे रोकने वाला, मुझे संभलने वाला कोई चाहिए। तो पता चला कि देवों के देव महादेव ही ये काम कर सकते हैं। फिर भगीरथ ने महादेव की तपस्या की और महादेव भी प्रसन्न हुए। महादेव ने कहा कि हे भगीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा को अपने जटाओं में धारण करूँगा। तो कहीं ना कहीं माँ गंगा को भी ये अभिमान था कि मैं अगर शिव जी के जटाओं में जा गिरूंगी तो मेरे साथ महादेव भी ना बह जाए। पर गंगा का ये अभिमान टूटा और माँ गंगा शिव जी के जटाओं में बन गई। फिर शिव जी ने अपने जटाओं में से एक बाल निकाला तो गंगा वहीं से निकल पड़ी धरती पे। और भगीरथ जहाँ जहाँ चलते गए माँ गंगा भी वहाँ वहाँ चलती गई। अगर आपको भी कभी मौका मिले तो आप भी आ जाओ हरिद्वार या फिर गंगोत्री में माँ गंगा के दर्शन करने के लिए, और आप भी मोक्ष पाओ। तभी से ये कहा जाता है कि जो जो गंगा में नहाता है उसको वैकुंठ धाम मिलता है, उसको मोक्ष मिल जाता है। तो यही कहानी है माँ गंगा की। हर हर गंगा। तो फाइनली हम अब आ चुके हैं माँ गंगोत्री के धाम में। बोलो गंगा मैया की जय। हर हर गंगे, हर हर गंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू न्यू माय ब्रांड वीडियो। आज के एपिसोड में हम जाएंगे माँ गंगोत्री के दर्शन के लिए, लेकिन दर्शन करने से पहले मैं आपको उसकी स्टोरी बता देता हूँ। देखो, गंगा का जन्म हुआ है गौमुख से। गौमुख से निकल के आती है गंगोत्री। गंगोत्री से जो नदी निकलती है उसका नाम है भागीरथी। और भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, उसका संगम होता है दोनों नदी का, वहाँ के बाद के नाम है वो है गंगा। देखो, गंगा का जन्म तो हुआ है गंगोत्री में, लेकिन नाम पड़ा है देवप्रयाग में जब दोनों नदी का संगम होता है। और ये है हमारा है ग्रुप, और हम जाएंगे आज माँ गंगोत्री के दर्शन के लिए। बोलो गंगा मैया की हर हर गंगे। और ये बिल्कुल पाइनएप्पल जैसी चीज़ है। ले ले क्या भाई इसको। ले। ये रहे एप्पल ट्री। सारा खेत है यहाँ एप्पल का।
तो फाइनली हम अब आ चुके हैं माँ गंगोत्री के धाम में। पीछे बस पार्किंग कर दी है क्योंकि बस यहाँ से आगे नहीं जाएगी। तो अभी हम पैदल चल रहे हैं। पीछे मोम को बिठा दिया है क्योंकि मोम को चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो मोम को बिठा दिया है। अभी जा रहे हैं दर्शन के लिए। ऐसे सिर्फ 10-15 मिनट का ट्रैकिंग है और मंदिर फिर आ जाएगा। ये जात धर्म के झगड़े हो, ये जात धर्म के झगड़े इंसान की है नादानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मैया हो गंगा मैया, 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 मैया। और हम अभी लाइन में खड़े हैं माँ गंगा के दर्शन के लिए। अलग से आप वीडियो देख सकते हैं। बोलो गंगा मैया की जय। हर हर गंगे, हर हर गंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। तो हमने अभी माँ गंगोत्री के दर्शन कर लिया है। हम अभी वापस जा रहे हैं उत्तरकाशी। देखते हैं शाम कब तक होगी, नहीं तो उससे आगे भी चले जाएंगे। और एक बार यहाँ वापस हमने स्टॉप लिया है क्योंकि एक बार वापस जाम लग चुका है। और यहाँ से मौसम काफ़ी औसम है, आप पीछे देख सकते हो। तो हम अभी पहुंच गए हैं उत्तरकाशी। अभी दर्शन के लिए जा रहे हैं। और ये रहा पार्किंग उत्तरकाशी का, बहुत बड़ा है। मिलते हैं मंदिर में। जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ ऊंचे नीचे सब रास्ते भक्ति के सुर में गाते हैं। उस देवभूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। उस देवभूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। है भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। तो हमने अभी उत्तराखंड वाला उत्तरकाशी में दर्शन कर लिया है। ये यूपी वाला काशी विश्वनाथ का मंदिर नहीं है, ये अलग है उत्तराखंड वाला उत्तरकाशी। रास्ते में हमको जहाँ पे भी होटल मिलेगा 8-9 बजे, तो हम वहाँ पे ही स्टे ले लेंगे।
तो हमने यहाँ पे अभी स्टे ले लिया है। ये गांव है उत्तराखंड का नालूपन। अभी हम यहीं पे सो जाएंगे। अभी खाना खा लेते हैं, आपको कल मिलेंगे। और कल हम जाएंगे टहरी डैम और अभी सो जाते हैं, तो आपको मिलते हैं कल। The next day. I could wait 1,000 days. You never wait for me. You never wait for me. Even when I ran away, you're all that I could see. You're all that I could see. When I could hardly walk on my own, I had to lift myself out of the trench below. Haven't I suffered enough to let you go? गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन माय ब्रांड वीडियो। आज के एपिसोड में हम जाएंगे टहरी डैम। अभी फ़िलहाल हमने यहाँ पे स्टॉप लिया है। ये रही हमारे पीछे बस। यहाँ पे हम नाश्ता कर रहे हैं। और आपको नहीं पता है तो मैं बता दूँ, ये उत्तराखंड की सीरीज चल रही है। पहला हमने स्टॉप लिया था हरिद्वार में, दूसरा लिया था हमने यमुनोत्री के रास्ते में, और तीसरा लिया था हमने गंगोत्री के रास्ते में। और कल जो स्टे लिया था मैं गाँव उसका भूल गया हूँ। और आज हम जा रहे हैं टहरी डैम। तो मिलते हैं आगे आपको टहरी डैम के पास। You're all that you I had you gone. I'm right. You're all that you right. You're all that you I had you gone. I'm right. You're all that you right. You're all that you I had you gone. I'm right. You're all that you सारे रास्ते में जाम लगा हुआ है। आप अगर बाइक से आओगे वेल एंड गुड, वरना यहाँ ऐसे फंस सकते हो आप। I could wait 1,000 days. You never wait for me. You never wait for me. Even when I ran away, you're all that I could see. You're all that I could see. When I could hardly walk on my own, I had to lift myself out of the trench below. Haven't I suffered enough to let you go? अरे यार, हमारे बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है। हमारा टायर पंचर हो चुका है, ये देख सकते हो आप। All that I could see, you're all that I could see. When I could hardly walk on my own, I had to lift myself out of the trench below. Haven't I suffered enough to let you go? You're all that you I had you gone. I'm right. You're all that you right. You're all that you I had you gone. I'm right. You're all that you right. You're all that you I had you gone. I'm right. You're all that you तो हम अभी टहरी डैम से आगे आ चुके हैं। अभी हम रास्ते में हैं। अभी यहाँ खाना खा लेते हैं। हमने खाना ऑर्डर किया है दाल चावल, और खा के आपको मिलते हैं रास्ते में। अभी हम जाएंगे यहाँ से केदारनाथ में नाइट स्टे करेंगे। उसके बाद अगले दिन हम ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। तो फाइनली हम आ चुके हैं अब सोनप्रयाग में। यहाँ से 6 किलोमीटर हमें दूसरी गाड़ी करके जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से हमारी बस आगे नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ का लोगों का भी कुछ काम धंधा हो जाएगा। तो दूसरी गाड़ी करके जाएंगे हम 6 किलोमीटर आगे गौरीकुंड। यहाँ गौरीकुंड जाने के बाद हम स्टे ले लेंगे, और दूसरे दिन हम ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे केदारनाथ की। तो मिलते हैं आपको कल।